चुन के एक फूल पे जैसे यहाँ तो बढ़ायो है बारे विश्वामित्र नाग बन के अंगुली में डस लिया। हाय माँ कह करके वो बेटा उस बगिया में बेहोश होके गिर पड़ा। और जब बेहोश होके गिरा है, आज उन्हीं विश्वामित्र ने काशी नगरिया में आवाज लगा दी कि हे काशी के लोगों, किसी का बेटा आया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया। मैया रोटी बनाई रही, बुजुर्गों रोटी हाथ से छूट गई। ब्राह्मण के चरण पकड़े नाथ, एक ही बेटा है, अगर ये मर गया ना तो मेरा कोई सहारा नहीं, आप कुछ भी करो कैसे भी करो मुझे जाने दो। ब्राह्मण बोले भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, मुझे भोजन दे, बर्तन धो, उसके बाद में तू जा सकती है। कहने लगे महाराज जाने दो, लेकिन सारा काम किया और काम करने के बाद में जैसे ही बगिया की तरफ पहुंची, दो चार जगह तो बेहोश हो गई। माताओं जब बाग में पहुंची है तो पुत्र अंतिम सांसें ले चुका था। आज मैया तारा ने बेटा की लाश को छाती से लगाई ली और बोली, अरे बेटा तेरे बिछुड़न को पे दुख सो ना आई, रात दिन टकराऊंगी, जैसे मिल बछड़ा के गाई। अरे बेटा कहते भैया वैसे तो दुख बहुत हुए, पर बड़े दुख सारी भूमि हरण भैया मरण, पुत्र सो गयो नारी। आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर ले, औरत मर जाए जिंदगी काट लेगा, लेकिन महाराज भूमि पर कोई कब्जा कर ले तब भी झेल लेगा। बुजुर्गों भैया संसार को छोड़ के चला जाए तब भी सब्र कर लेगा, लेकिन एक जवान बेटे की लाश जब बाप के सामने पड़ी हो ना, तो कहते हैं ना कि उसे समझाने वाला कोई नहीं है। आज वह मैया ने बेटा की लाश को छाती से लगा और बोली, अरे बेटा शैत गर्भ में रहो, नींद भरी सोयो रे काया में, पालकियों परवश बैठी नहीं पाई छाया में।
आज बुरी भांति रो रही है और बोली बेटा अब कोई सहारा नहीं। आदमी पर जब कष्ट पड़ता है ना, कहते हैं कि बेटे की लाश पर चाहे दुनिया वाले चाहे कितना भी समझाए ना, लेकिन उस बाप की समझ में कुछ नहीं आता। लिखा भी है भैया,